welcome back to our channel Journey to the Excellence. So in this video we will start differentiation. Basically इस वीडियो में जितना कवर हो जाएगा उतना करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए. ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ये वाली टर्म्स आपने याद नहीं करनी है, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, जैसे लॉग में होता है ना, आपके क्या होते हैं वो थ्योरम्स होती हैं, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू, बस वो आपको पता होनी चाहिए. उनकी डेफिनेशन क्या है वो सब, दैट डजंट मैटर. तो ऐसे ये कुछ टर्म्स हैं विच यू शुड नो. आपको लर्न नहीं करनी है, बस एक आपको माइंड में होना चाहिए. इफ समवन सेज कि सेट क्या है, फंक्शन क्या है, तो आपको पता हो हाँ मैंने पढ़ा था. राइट, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की जो फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेट. सेट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स. बस इतना ही है. जैसे मान लो मेरे पास एक ए सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. तो ये हो गया मेरा ए, जो कैपिटल ए है, दिस इज कॉल्ड सेट. ठीक है, जिसमें वेल डिफाइंड आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनको हमने बोल दिया एलिमेंट्स. ऐसे मेरा दूसरा सेट है बी, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3. राइट, नेक्स्ट बस ये इतना ही है, कहीं आगे यूज नहीं है वैसे इसका ज्यादा. राइट, नेक्स्ट है फंक्शन. सो फंक्शन इज व्हाट? इट बेसिकली गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक y है एक x है. ठीक है, और ये ऐसे है कि y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि y की वैल्यू डिपेंड अपॉन x, जबकि जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जब मैंने बोला y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. y जो है वो x का फंक्शन है, दैट इज इट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी याद आपने कुछ नहीं करना है. अब जो ये फंक्शन होते हैं ये हमारे पास कुछ टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है लीनियर फंक्शन. फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो ये आप मान लो यहाँ पर a जो है और b जो है ये रियल नंबर है, तो ये फिलहाल जो है लीनियर फंक्शन है, जस्ट लीनियर फॉर्म में है, दैट इज इट. उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, या फिर e, यहाँ पर ये नेचुरल लॉग है ना e, सो ln x लिख दिया. तो ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन. फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी. ए बी अगेन रियल नंबर है, तो अब क्योंकि इसमें लॉग यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे लॉगरिथम फंक्शन. याद कुछ नहीं करना है, कोई आपसे पूछेगा नहीं. ठीक है, जस्ट आगे हमने तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें ये नहीं. बस हाँ आपको ये पता होना चाहिए, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पता होना चाहिए मेरे पास दो वेरिएबल है. ठीक है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे. सो हाउ विल आई राइट इट? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. यहाँ पे आपको इतना ही पता होना चाहिए. तो ना अभी आपको सेट पता लग गया, फंक्शन पता लग गया. थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज लिमिट. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करनी है. लिमिट ऑफ फंक्शन इज द फिक्स्ड वैल्यू टू विच अ फंक्शन अप्रोचेज एज वेरिएबल अप्रोचेज अ गिवन वैल्यू. लिमिट x अप्रोचेज a, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l. कुछ याद नहीं करना, जस्ट आपको लिमिट के क्वेश्चंस आ जाते हैं. जिसने +1 में मैथ्स रखा होता है उनको पता होता है, या +1 वाले के बच्चे देख रहे हैं तो आप भी देख लो. ठीक है, तो क्वेश्चंस, अब वीडियो जो है वो मेन यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुई है, पीछे आपको पता होना चाहिए पर. ठीक है, जैसे फर्स्ट आता है क्वेश्चंस. लिमिट को सॉल्व करने के बस जस्ट दो ही मेथड है, बस दो ही है. ठीक है, वो दोनों मैं आपको बता दूंगी. मेथड नहीं, वैसे मेथड तो है. चलो लेट्स सी. सपोज क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. क्या करना है आपने? x जिसको भी अप्रोच कर रहा है उसकी वैल्यू वो डाल दो. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कोई वेरिएबल अप्रोचेज 1, तो एग्जैक्टली वो इक्वल टू 1 नहीं होता है, बट क्वेश्चंस में हम डाल देते हैं. सपोज मैंने अब क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये देखो, और प्लस 1. इनको ये तो लिखने के लिए है, सेपरेटली इन्होंने लिख दिया कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेज 1 ऑफ x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेज 1 ऑफ 1. तो ये लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो गया? 5. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. तो चलो बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर ये 1 पुट कर देना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 3.
सिंपल, ये आप अभी कर लो चाहे अपनी कॉपी पे। क्या करो, एक्स को क्या कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो। जब आप 2 पुट करोगे आ जाएगा 13/5। ये तो सही है। अब यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है, तो सिंपल है। इन केस अगर कहीं पर भी ऐसे आ गया 0/0, तो उस केस में फिर हमें दूसरा मेथड करना पड़ता है। उस केस में फिर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स -2। तो जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको आएगा आंसर 0/0। जैसे देखो मैंने किया हुआ है यहाँ पे 2 स्क्वायर -4 2 -2, ये आ गया 4 -4 0 2 -2 0, 0/0 आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था 0/0 आएगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फैक्टराइजेशन में भी आपको आती होगी, तो ये फैक्टराइजेशन होगी। ये देखो नीचे, अब ये नहीं लेना, ये लेना है, ये क्वेश्चन लेना है। नीचे x -2, ये तो फैक्टराइज नहीं होएगा, तो ये तो आपने सेम ही लिख देना है। ऊपर इसको हमने क्या किया हुआ है, x² -4 था ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया x² -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आइडेंटिटी होगी, ये a² -b²। तो मैं लिख सकती हूँ फिर a + b a - b, ये ऐसे ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टराइज क्यों करते हैं, ताकि एक टर्म कैंसिल हो जाए, फिर ये और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये x + 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस 1 √8 + x -√10 - x ओवर x² -1। तो इसमें भी अगर मैं x को 1 डालती हूँ ना, तो ये जो है ये 0/0 आएगा। आपको पहले कर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 0/0 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। अब ये इसमें कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, तो फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट विल आई डू नाउ, आई विल राइट लिमिट x अप्रोचेस 1 √8 + x -√10 - x ओवर x² -1। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है साइन चेंज करके। सो आई विल राइट दिस, एक मिनट, लेट मी राइट। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, a + b a - b हो गया, एम आई राइट। और ये दोनों सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लेट मी राइट लिमिट x अप्रोचेस 1, तो ये मैंने आपको बोला a + b a - b, तो ये हो गया a² - b²। तो हो जाएगा a² - b² ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल। क्लियर, अब रूट्स और ये स्क्वायर कट जाएंगे। सो आई विल राइट अप्रोचेस 1 8 + x -10 - x, नीचे वाला सेम। इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट इन द वीडियो, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू राइट बिफोर। अभी ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है। लिमिट x अप्रोचेस 1 8 + x -10, और ये माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, एक बार इसको साइड में सॉल्व कर देती हूँ, तो फिर ये आ जाएगा -2 + 2x। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो आ जाएगा x -1। मतलब मोर ऑफ लाइक ये ऐसे आता, 2 कॉमन लिया, -1 + x। तो बस मैंने हल्का सा इसको थोड़ा घुमा के ली थी। ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ लिख देती हूँ मैं सिंपल। ये वाला स्टेप जो है थोड़ा, मैंने छोटा कर दिया ये स्टेप, सो आई विल गेट अब देखो क्या करना है। अब ये देखो, इसमें भी वो आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी वाली, a² - b² वाली। कैसे, देखो x² - 1², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसमें लगा सकती हूँ फिर a + b a - b, ताकि ये x -1 कैंसिल हो जाए। सो आई विल यूज द आइडेंटिटी a + b a - b, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
So what do I get now? 2 over 2 over x plus 1 और ये अब करो, क्या करो, लिमिट की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। तो करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालूंगी मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, सी ये आ गया। मैंने x की वैल्यू 1 डाली, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस 8 प्लस x था, मतलब कि ये, और यहाँ पर डाली, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 over 2, ठीक है, रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 9। रूट ऑफ 9 क्या होता है, रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 over 2 टाइम्स 3 और 3 कितना हो जाता है, 6 इज इक्वल टू 1 over 6। सो दिस इज योर आंसर। समझ लग गई है कि एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, है ना, एक बार इंपॉर्टेंट वाला शुरू से ही दोबारा बता देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ लिमिट के लिए 2 फॉर्मूले, या तो सिंपल आप x की वैल्यू पुट करके देखो, अगर तो 0/0 आ गया तब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, अदरवाइज आपने नहीं करनी। ये सिंपल था, इसमें मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे 5 आंसर आ गया, ये आ गया। यहाँ पर ये 13/5 आया, अगर तो ये 0/0 आता तो मेरे को फैक्टराइजेशन करनी पड़ती। यहाँ पे जब मैंने इसको x की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास क्या आया, 0/0 आया। जब 0/0 आया तो मेरे को फैक्टराइज करना पड़ा, तो मैंने यहाँ पर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, और a प्लस बी a माइनस बी किया, एक वैल्यू कट हो गई। फैक्टराइजेशन करते इसलिए है ताकि एक वैल्यू कट हो जाए, ठीक है, x प्लस 2 आ गया। यहाँ पर फिर मैंने लिमिट x की वैल्यू क्या डालनी है, 2 डालनी है, तो फिर यहाँ लिमिट नहीं लिखना। फिर जब वैल्यू पुट कर दी ना, फिर लिमिट नहीं लिखते, फिर ये 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। ऐसे फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। दिस वॉज अ बिट लॉन्गर। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डालकर देखी यहाँ पे आई फाइंड इट 0/0, तो फैक्टराइजेशन करनी पड़ी। लिमिट x अप्रोचेस 1, तो मेरे को फैक्टराइजेशन करने के लिए ये वाली टर्म में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया विद साइन चेंज, नॉर्मल फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, क्योंकि इट वाज a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आगे मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया और ये आया था, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, इसमें भी वो आइडेंटिटी लगाई, कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये नॉर्मल वैल्यूज कट होगी, अब नॉर्मल वैल्यूज तो सारी कट होगी, तो फिर मैंने 1, लिमिट 1, x अप्रोचेस 1 था, x की जगह पे क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। जब मैंने 1 डाल दिया तो मेरे पास ये सिंपल आंसर आ गया। दिस इज अ नॉर्मल मैथ्स, ठीक है। यहां तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लिमिट्स पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। एक मैं यहाँ तो 2-3 क्वेश्चन लिख देती हूँ आप प्रैक्टिस के लिए। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये दोनों बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल, बस x की वैल्यू 1 पुट करनी है। इसमें पहले बता देती हूँ फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। बिल्कुल जस्ट मैंने आपको ये अभी 8 और 10 वाला क्वेश्चन करवाया ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है ना। तो ये तीनों कर लेना, और इनके आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार को, ठीक है। या सोल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, यहाँ आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। या तो आप ऐसा करना, अभी पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लेना, या मैं ऐसा करूंगी, वो जो क्वेश्चंस है ना उनका सोल्यूशन आई विल राइट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट देखो, जनरल थ्योरम्स ऑन लिमिट। ये भी आपको कुछ याद नहीं करना है, जस्ट आपको माइंड में होनी चाहिए। जैसे लॉग बनी नहीं थी, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। अच्छा, लॉग और एंटी लॉग भी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत इजीली तरीके से वो बताया हुआ है, एंड मेनी ऑफ यू लाइक दैट वीडियो, ठीक है। तो अगर जो नए हैं, जिन्होंने नहीं देखी लॉग एंटी लॉग की वीडियो, वो आप देख लेना, ठीक है। लिंक आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो आप सीधा चैनल पे विजिट करके देख लो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं लॉग एंटी लॉग पे, नॉट दैट मच, बट या 3-4 तो बनाई हुई हैं। जैसे लॉग में आइडेंटिटी नहीं थी, a प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। एक और बात, लॉग की आइडेंटिटी वाली वीडियो नहीं देखी है मोस्टली बच्चों ने, ठीक है, वो भी आप देखो।
उसमें ना मैंने एक वीडियो में ये आइडेंटिटी बताई है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे डिफरेंशिएशन में भी मेनली आइडेंटिटी ही है, तो वो आपको मतलब बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैथ्स वाले बच्चे तो मैथ्स करेंगे, नहीं तो फिर जो वो होते हैं ना मेडिकल वाले, उनको भी ये चाहिए होता है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली ये यूज होता है, तो वहां पे भी आपको चाहिएगा, वो भी आप कर लेना। एक ये होती है ए लॉग बी, ठीक है। एक ये होती है लॉग बी रेस्ट टू द पावर ए, तो ये आगे आ जाएगा। एंड इतना ही है, ये वाली याद रखना आप, ठीक है। डिफरेंशिएशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है, डिफरेंशिएशन की बात कर रही है, वो इसी से रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ। चलो, एक्स रेस्ट टू द पावर एन है ना, तो हमने क्या करना है, एन एक्स एन माइनस वन, किसी भी चीज का डेरिवेटिव लेने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसके जैसे से ही है, तो इसलिए मैंने बोला, तो आप लॉग वाली देख लेना एक बार। कमिंग बैक टू दिस जनरल थ्योरम ऑन लिमिट्स, तो उसमें फर्स्ट क्या है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट को लोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ये भी साथ साथ में चलते चलो, ठीक है, साथ साथ ही डेरिवेटिव, मतलब एक तो ये याद कर लो। दूसरा क्या है कि अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट मैं क्या बता रही थी कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इटसेल्फ। अगर मैंने क्या किया है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट के बराबर ही आएगा, ठीक है, जैसे ये। नेक्स्ट मैं फिर से बता रही हूँ, ये भी आपको याद नहीं करनी है, जो मैं बोलूंगी ना, जिस पर टिक या स्टार लगवा दूंगी, वो आपने याद करने हैं, ठीक है। अभी बस सुन लो। नेक्स्ट है, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू और मोर फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लिमिट टेकन इंडिविजुअली, वेरी वेरी इजी एंड अ गुड वन, ये हो सकता है आगे यूज। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज वन इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये भी फंक्शन को ही डिनोट कर रहा है, ये भी फंक्शन को ही डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लिमिट अलग ले लूंगी और इसकी लिमिट अलग ले लूंगी। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्लियर। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू गिवन फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लिमिट टेकन इंडिविजुअली, द सेम। क्या बोल रहे हैं, एड में भी था माइनस में भी था। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसमें क्या करूंगी, मैं इसकी लिमिट लूंगी माइनस इसकी लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये तीनों समझ लग गए। क्या बोला मैंने, अगर मैं कांस्टेंट की लिमिट ले रही हूं तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं लिमिट ले रही हूं अगर मैं लिमिट ले रही हूं दो फंक्शंस की, ठीक है, तो इनका इंडिविजुअली मेरे को अलग अलग लिमिट लेकर ऐड करना है, ऐसे अलग अलग लिमिट लेकर माइनस करना है। प्रोडक्ट में भी सेम है, अलग अलग, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरे पास दो फंक्शन का, तो अलग अलग का प्रोडक्ट कर देना है, दोनों की अलग अलग लिमिट लेनी है, उनका प्रोडक्ट कर देना है। सो व्हाट डज इट सेज, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ एनी टू फंक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट ऑफ देयर लिमिट। यहाँ पे देखो, मतलब डिवाइड हो गया तो डिवाइड कर दिया, बट यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है कि जो ये सेकंड वाला है ना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट लिमिट ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का लिया है, फंक्शन का लिया है, ठीक है। तो वैसे अगर आप दूसरा रूल देखो, मेरे को पहले इसकी लिमिट लेनी पड़ती फिर इसकी, बट अभी फर्स्ट रूल में हमने यही पढ़ा था कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इटसेल्फ, तो इसलिए इसको सीधा ही लिख दिया कांस्टेंट इनटू लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस ए। नेक्स्ट क्या है, इसका रूट है तो सारे का ही रूट हो जाएगा, वेरी इजी। चलो, लिमिट वाला तो हो गया क्लियर। अब जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो वैसे हैं जो आपने 10th तक किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं वो, बट उसमें बहुत सारी चीजें एडिशन भी हैं, वो करने तो हैं, बट एक बार वो मैं अभी साइड में रख रही हूँ, क्योंकि वीडियो में हमें डिफ्रेंसिएशन करनी थी, ठीक है, तो हल्का सा डिफ्रेंसिएशन का मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो आपको तभी आएगी जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते होंगे, बट डोंट वरी, ठीक है, मैं वो भी पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए ये देख लो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन।
हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, ये पावर तो आगे आ जाएगी और इसमें से -1 हो जाएगा, एन एक्स एन -1, दैट इज इट, वेरी इजी। जैसे ये इसका करो आप, ये एक्स है ये एन है, तो 6 आगे आ जाएगा, एक्स 6 -1 क्या हो गया, 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, इजी। नेक्स्ट आप लोग साथ में कर लो, ये -4 आगे आ जाएगा, एक्स -4 -1 क्या आ जाएगा, -4x -5, माइनस माइनस प्लस पड़ेगा कि माइनस करना है, -5। सेम हेयर 3/2 आगे आ जाएगा, x 3/2 -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं कहीं पर जगह देखकर, 1/1 आ गया, 2 LCM आ गया, 3 - 2 कितना आ गया, 1/2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3/2 x 1/2, क्लियर। चलो ये वाला आप कर लो, शुड आई वेट फॉर यू और यू मे पॉज द वीडियो। चलो साथ साथ ही कर लेते हैं, -1, ठीक है, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम, 7 4 -7, it should be -3/7, so it would be like this, easy। चलो होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क क्या साथ में भी कर लो, चाहे होमवर्क कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है x 7/2, ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2, x -5/2, थर्ड एंड फोर्थ x 3/8, चलो 3 ही कर लो, इनका आंसर लिख देती हूँ, चलो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए सॉल्व, ये तो बच्चों वाला काम है, तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। एक तो ये होगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज दिस वन, बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह, बट ये बताना चाह रहे हैं अगर बाई चांस बहुत बड़ा सा वेरिएबल आ गया तो कोई बात नहीं, आइडेंटिटी विल बी सेम, एन आगे और इसमें से -1, क्लियर। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बिल्कुल स्टार्टिंग पे याद करो, मेरा एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, इन दैट केस अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो वहां पे फिर अच्छा एक मिनट रुको, डिफरेंशिएशन है क्या बेसिकली, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कि हमने चेंज तो निकालना है, वी आर कैलकुलेटिंग द स्मॉल चेंज। जैसे ये होता है, यू हैव डेल्टा, यू हैव डी, यू हैव दिस, ठीक है। तो ये होता है जब कंप्लीट चेंज हो, ठीक है, किसी ये स्मॉल चेंज, इसमें होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक ही चीज कर रहे हो, यहां पर मतलब इसकी वैल्यू x y z, ठीक है, इन सब पर डिपेंड कर रही है। तो इसमें हम पार्शियल कब लगाते हैं कि जब हम चेंज तो निकाल रहे हैं किसी भी चीज में विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, तो तब ये पार्शियल यूज करते हैं, ये एक पर ये कंप्लीट चेंज, ठीक है। बेसिकली डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज, तो जब कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं होगा तो मतलब कि वो 0 हो गया, मतलब समझ कनेक्ट करने की थोड़ी कोशिश किया करो। नेक्स्ट ये है, ये सेम ही है ना लिमिट वाला, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। तो सॉरी ये वाला देखो, dy/dx ऑफ u प्लस v, तो मैंने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। याद क्या रखना है आपने कि जब आपको ऐसे दिया हो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, तो इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, इसका अलग लेना है, लाइक दिस, माइनस में हो तो भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है अब, क्योंकि यहां से ना आपको थोड़ा सा बेसिक्स जो है डिफरेंशिएशन का वो स्टार्ट हो जाएगा लेटर, वो बाकी का जो है वो दूसरी वीडियो में डाल दूंगी मैं। चलो इन केस अगर ये लंबी हो गई तो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो अब मैंने क्या करना है, मान लो यही वाला ही है, प्लस माइनस इकट्ठे ही हो गए हैं, तो ये हर एक का डेरिवेटिव मेरे को अलग अलग लेना है,
ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। कैसे करेंगे इसको? ये जो है इसका डेरिवेटिव लो, आपको आता होगा। देखो ये x है बेटे, ये x है पूरा, ये n है, तो 3 आगे आ जाएगा 5x, ठीक है, टू द पावर 3 माइनस 1 2, क्लियर। प्लस ऐसे ही 2 आगे आ जाएगा 7x 2 माइनस 1 1, तो 1 तो ना लिखो चाहे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x, मतलब यहाँ 1 है, 1 आगे आ गया, ठीक है, वी शुड नॉट राइट 6, और x 1 माइनस 1 0, तो किसी भी चीज का 0 होता है पावर, तो दैट इज 1, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 कॉन्स्टेंट, ये 9 क्या है? कॉन्स्टेंट है। अब 9 वैल्यू फिक्स है, चेंज थोड़ी हो जाएगी अपने आप। यहाँ तो x 1 2 3 4 करके ये वैल्यू चेंज हो सकती है, 9 तो फिक्स है, तो कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब ये 0, ठीक है। तो आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 7 2 14x माइनस 6, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। एक बार दोबारा सुन लो इन केस अगर समझ नहीं लगी। क्या है कि डेरिवेटिव इसका लेना है, तो मेरे को ये डिफरेंशिएशन करनी है। बेसिकली डिफरेंशिएट किया है मैंने इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो मैंने इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको भी अलग कर लिया। अब अलग अलग का डेरिवेटिव लेना है। इसमें बस मुझे लग रहा है यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है इन तीनों में। इसमें तो चलो ये तो कांस्टेंट है, तो 0 ही आ गया, ठीक है। इन तीनों में मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मेरे पास था c d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, तो फॉर्मूला मैंने पता है इसमें कौन सा लगाया हुआ है, एक्स एन विच इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। बस फर्क इतना है कि 5x जो है ये पूरा x है, मतलब a भी कर सकते हो यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x विच इज a के आगे मैंने n लगाना है 2, ठीक है, और 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो आ जाएगा 10x। क्वेश्चन में ये क्यूब है, ठीक है। तो 5x मैंने लिख दिया एज इट इज, 3 आगे आ गया, और n माइनस 1 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो ये स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट जो उसमें दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ये x है ओवरऑल, तो 7x मैंने लिख दिया, 2 आगे, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, ठीक है। 1 को ना भी लिखूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड दिस। ये जो बच्चे मैंने क्वेश्चन करवाया है, दिस इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। आगे जो है जो क्वेश्चंस हैं, यूजुअली हमने क्या करना होता है, जैसे मान लो मेरे पास है d बाई डी एक्स, ठीक है, 5x प्लस 7 6, तो मेरे को क्या करना है इसका, इसका पावर के साथ डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव फिर से वही, n आगे आ जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है, डेरिवेटिव वही, और इस टर्म का बिना पावर का, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन भी करना है। बाकी जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ कुछ समझ आ रहा है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ क्वेश्चन। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, और मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और इसको फिर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, ये वही आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई थी, n माइनस 1, ठीक है, मतलब कि ये बताई थी, आपको ये वाली आइडेंटिटी लगी जब डेरिवेटिव लेने, तो 6 आगे आ जाएगा, ठीक है, 5x प्लस 7 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 6, 5x प्लस 7 5। मैंने सिंपल डेरिवेटिव ले लिया। इसको लिखना कैसे है, आंसर में कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए ले लिया। आंसर में कैसे लिखना है, शुरू कहाँ से करना है, बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसको आंसर में शुरू कैसे करना है, 6 5x प्लस 7 6x माइनस 1, डेरिवेटिव नाल मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करना है, ऐसे समझ गए। इसका डेरिवेटिव अभी तो निकाला है, और d बाई डी एक्स ऑफ प्लस को अलग अलग करना है, तो 5x का अलग, इसका अलग, ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 ही आने वाला है। करते हैं फिर, इसका क्या आएगा, ये 1 है, मतलब 1 आगे आ गया तो 1 ही रहने वाला है,
ठीक है, 5 और 1 माइनस 1 हो गया 0, तो मल्टीप्लाई में 1 5। अब जब आप बार बार और इसका चलो बाद में बताऊंगी, और इसका ये कांस्टेंट है, ये इसका आ गया 0, तो ये 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 35x प्लस लाइक दिस इज योर आंसर। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो कहीं भी लिखा होगा ना ऐसे d/dx ऑफ 2 3 4, तो आपको पता लग जाएगा ये तो 0 ही आने वाला है। बार बार फिर ये 1 माइनस 1 0 ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो तो कांस्टेंट है, ये वाला बता रही हूँ। मान लो d/dx ऑफ 3x, तो आपको सिंपल पता लग जाएगा, जब x है कल्ला 3 आएगा आंसर, कल्ला 4 आएगा, बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे। बच्चे ये समझ लग गया, दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें पावर अलग अलग थी, तो वो इजीली हो गया था। अगर इसमें भी बाई चांस ये ऐसे होता ना, d/dx ऑफ 5x 6 प्लस 7 ऐसे होता, ठीक है, तो फिर आप सिंपल पहले इसका डेरिवेटिव लेते फिर इसका लेते। समझ रहे हो? जब पावर जो है इकट्ठी दी हुई है प्लस करके फिर पावर दी हुई है ना, फिर आपने ऐसे ही करना है, पहले डेरिवेटिव लेना है और साथ में डिफरेंशिएशन लेना है इस नंबर का पावर को छोड़कर। गॉट इट? नेक्स्ट मैंने आपको आइडेंटिटी बतानी थी, बट उससे पहले एक बार पिछले वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नहीं तो आपको मतलब मुश्किल लगेगा, है नहीं? डिफरेंशिएशन मुश्किल, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। और एक बात और, अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया ना, इंटीग्रेशन बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है जस्ट रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, इन सच अ वे कि जैसे मान लो मेरे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर का रिवर्स अगर मैं इसको इधर कर दूं तो रूट, समझ रहे हो? इसको इधर आगे रूट आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, और क्वेश्चंस करो। चलो एक और क्वेश्चन है, दैट इज अ बिट हार्ड वन, बट यू मे बी एबल टू डू इट। 3x प्लस 6 है, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है। बट अब पहले इसको आप पावर वाली फॉर्म में लाओगे। कैसे लाओगे? देखो, d/dx, ठीक है, ये रूट है, रूट को अगर मैं मतलब ये आपको पता है, ये है, इसको अगर मेरे को रूट को हटाना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ इसको ऐसे। ये आपको पता है, चलो ये आपको पता है, वेरी गुड। एक तो ये पता है आपको, दूसरा आपको ये भी पता होगा, अगर मैंने इसको ऊपर लेकर जाना है x को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वेरी गुड, ये भी आपको पता है। तो फिर आपको ये भी पता होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कि 1/√x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। पता लग गया क्यों लिख दिया? मोस्टली को लग गया, जिसको नहीं लगा वो देखो बच्चे, रूट को हटाया तो 1/2 आ गया, ठीक है। इसको अलग अलग स्टेप्स में भी लिख सकती हूँ मैं, 1/x रूट था तो मैंने इसको लिखा पहले x 1/2, ठीक है। और जब फिर ये बताया था ना, इसको ऊपर लेके माइनस में लगा दिया, तो फिर इसको मैंने लिख दिया 1/x माइनस 1/2। गॉट इट? द सेम आई एम गोइंग टू डू विद दिस। इसको एक तो पहले रूट हटाऊंगी 1/2 और एक इसको ऊपर लेकर जाऊंगी, तो मेरा आ जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 1/2। इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे करूंगी? इसका डेरिवेटिव, ये पावर है 1/2 3x प्लस 6 माइनस 1। जब मैथ्स वाले स्टूडेंट बहुत फास्ट कर लेते हैं, जिनको भी मुश्किल लगता है, ये वाली चीजों को सेपरेट सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। 1/2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2, क्या आ गया बेटा? -3/2, -3/2 ही आया। चलो, मतलब सॉल्व पता तो लग गया ना। और साथ में मेरे को d/dx किसका लेना है? इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। 1/2 3x प्लस 6 माइनस 3/2 d/dx ऑफ 3x, जो 3 आएगा, जो आपको कर करके पता लग जाएगा, उसका 0 आएगा। सो नाउ आई मे राइट इट एज 1/2 3x प्लस 6 माइनस 3/2। इसका क्या आएगा? 3, ये मल्टीप्लाई में है, भूल ना जाना, प्लस 0, ठीक है। तो स्टेप वाइज ही लिखते हैं।
टाइम्स 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -3/2, 3x + 6 -3/2। और ये फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ ले देती हूँ, आगे हो जाएगा 3/2 1/3x + 6 3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया क्योंकि ये नीचे चला गया, और ये वाला साइन माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया क्योंकि ये वाली टर्म भी नीचे चली गई। गॉट इट। वन मोर क्वेश्चन, आप लोग भी साथ करो अब। चलो, इसको ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, d/dx ऑफ रूट तो हट जाएगा बेटे, एक मिनट, क्वेश्चन करते हैं, x है, ठीक है, 2x + 5 -1/2, द सेम जैसे पहले किया था। फिर क्या करो, इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा, -1/2, 2x + 5 -1/2 -1, नाल d/dx ऑफ 2x प्लस, ये मल्टीप्लाई में है, d/dx ऑफ 5, ये तो 0 आएगा, ये 2 आएगा, इसको सॉल्व कर लो, एक साइड में कर लो, वही आएगा -3/2, बट एक बार कर लो, 2 -1 -2 -3/2। गॉट इट। तो ये आ गया जस्ट द सेम, और ये आ गया 2, ठीक है, प्लस 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/2, 2x + 5 -3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये बच गया, दोनों का माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैसे, 1/2x + 5 3/2। समझ लगी बच्चे। नाउ सी, दिस इज द क्वेश्चन, इट इज अ बिट डिफरेंट वन। इन्होंने बोला इफ y इज दिस थिंग सो फाइंड dy/dx। बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ही बोल रहे हैं, मतलब d/dx ऑफ y बस इन्होंने ये दिया हुआ है। अब जब ऐसे केसेस में हो ना, तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है जो भी ये दिया हुआ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है बच्चे, चलो, तो अब ये देखो, a² मतलब कि √x का स्क्वायर प्लस b² मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a × b, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा √x को अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मैं लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1/2 स्क्वायर प्लस 2, राइट, दिस थिंग यू गॉट अप टू हियर। वैसे बच्चे चाहे ये वाला स्टेप ना भी करो, इसको रहने दो, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको ना करो, सिंपल देखो, √x का स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/x, ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2। अब तो y मेरे पास क्या आ गया, x प्लस x (-1), इसको ऊपर लेकर चली गई, प्लस 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy/dx, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d ऑफ x प्लस x - 1 प्लस 2 ओवर dx। इन सबका अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ x - 1 प्लस d/dx ऑफ 2। Okay, now see this, d/dx of x, d/dx of x - 1 प्लस d/dx ऑफ 2, जो y की वैल्यू आई थी उनको हमने सेपरेट कर दिया, y यही आया था ना, x प्लस x - 1 प्लस 2, तो इनका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन ले लिया। अब d/dx ऑफ x, ये क्या आएगा, लेट मी राइट ओवर हियर, x कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, 1 आगे x, 1 - 1 इज 0, तो एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो क्या आ जाएगा, ये 1x0 इज इक्वल टू 1, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस x (-1), तो ये आ जाएगा -1 आगे x -1 -1, तो आ जाएगा -1x - 2, इसको लिख देना मैंने, -1x - 2, नाल ये 0।
नाउ प्लस माइनस क्या हो गया, -1 और x रेज टू द पावर -2 है, मतलब इसका स्क्वायर तो है बट ये इनवर्स में है. सो दिस इज योर आंसर. सो नाउ अब जैसे कि आपने अपना कीमती समय वीडियो में दिया है, सो आई वुड लाइक टू गिव यू अ बोनस फॉर प्रेशियस टाइम. ठीक है, सो दिस इज, आई एम कॉलिंग इट बोनस फॉर योर प्रेशियस टाइम. तो अब ये क्या है, ये बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड आप सबको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड यू शेयर सबको बता भी देना. हमारे जब भी आप कोई वो साइट खोलते हो ना, कोई लिंक होती है तो उसमें ऐसे होता है, फिर आगे कुछ भी दिया होता है. तो बेसिकली 2 तरह की लिंक होती हैं. ठीक है, एक HTTP से शुरू होती है, एक HTTPS से शुरू होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. ठीक है, तो जिसमें S होता है ना, इसका मतलब कि वो जो साइट है दैट इज सिक्योर, जबकि ये वाली जो साइट होती है HTTP विदाउट एनी S, इट इज नॉट सिक्योर. सो बेटर कि जब आपको अखल्ला HTTP हो तो आप उसको ना ओपन करें. ठीक है, जिसमें भी S दिया हुआ है उसी को ओपन कीजिए. ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, बाकियों को भी बताओ. ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.